एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप विदेह कैसे हैं। आपकी रानी हैं, आपके संतान हैं, राजपाट है, और आप विदेह स्थिति तो अवधूत महापुरुषों की होती है, शरीर का होश नहीं है, और ऐसी थी जनक जी की स्थिति। तो उनका आज आराम करो, कल सभा में बताएंगे, चर्चा करेंगे, आज तो आप आराम कीजिए। खवाया पियाया और महल में, अपने महल में सुलाया, और जब रात्रि हुई तो रानी से कहा सो जाओ जा करके देवर्षि नारद जी के साथ। तो आज्ञा का पालन हुआ, तो गए। जब उन्होंने देखा कोई स्त्री आके सो, तो वो खसके दीवाल की तरफ, और खसके। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ करवट करके वो कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर में उठी चली गई हूं। सुबह नारद जी गए और जनक जी से कहा कौन स्त्री को भेजा, क्योंकि आपके महल में आपकी आज्ञा के बिना स्त्री नहीं जाएगी। तो क्या हुआ महाराज? बोले मैं देखा कि स्त्री है तो खसक गए। फिर क्या हुआ? वो भी खसकी हमारी तरफ। फिर क्या हुआ? बोले दीवाल मिल गई तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेट गए। बोले फिर मुझे शांति मिली। तो बोले स्त्री को दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? दीवाल को दीवाल समझ लिया और स्त्री को स्त्री समझ लिया, यही गलती है। और मेरे में दीवाल और स्त्री में कोई फर्क नहीं है। विदेहराज जनक जी, सुखदेव जी के गुरु जी। तो स्थिति जो है वो हमें लगता है अगर जवानी में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो स्थिति ना आई और वासना बनी रही तो किसी भी अवस्था में वासना गिरा सकती है। तो वासना का नाश किए बिना उपासना परिपक्व नहीं होती। तो हमको ज्ञान के द्वारा, या फिर जैसे हम गृहस्थ में हैं तो हम ब्याह करें, संसार में जाएं नाम जप करते हुए, और उसको ज्ञान के द्वारा देखें कि आखिरकार इसमें जो आकर्षण है क्या सुख है। और जब आपको पता चला कोई सुख नहीं, तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करके पापाचरण न करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए दो मार्ग बने। एक मार्ग में ज्ञान हुआ कि ये सब नाशवान संसार मुझे नहीं चाहिए, तो चलो विरक्त मार्ग। और एक में आकर्षण है, मिठास लग रहा संसार में, तो चलो गृहस्थ मार्ग। लेकिन दोनों को भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यद्यपि भोग से शांति प्राप्त नहीं होती, पर वो भगत है, वो विवेकवान है, तो वो वैराग्य धारण करके आगे निकल जाए।